दोस्तों सभी को नमस्कार। आज एक और टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे कि जो एजुकेशन है, कई लोगों को लगता है कि हम एजुकेशन ले लेते तो हम शायद ये होते हैं, हम शायद वो होते हैं, हम शायद ये कर लेते, हम शायद वो कर लेते, हम ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते, हम पता नहीं क्या क्या हो जाते। तो दोस्तों अगर एजुकेशन सफलता का पैमाना होती ना, अगर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई अगर सफलता का पैमाना यानी कि सफलता का स्केल होती, तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो बेरोजगार नहीं होता। बात को समझिएगा। एजुकेशन हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है कि आपको लगेगा कि वो पढ़ाई कमाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी इनकम बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, और काफ़ी अच्छे ढंग से वो लोग जो हैं वो काम करते हैं। और बल्कि वो खुद काम नहीं करते हैं, हज़ारों लोग उनके पास काम करते हैं, उन लोगों ने काम कुछ इस ढंग से उन्होंने बना रखा है। तो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी अपने काम के लिए डेडिकेशन कितनी है। और आज हम बात करेंगे कि एमएलएम में यदि आपको सफल होना तो उसके लिए आपको कैसे लोगों का चुनाव करने की आवश्यकता है, कैसे लोगों का चुनाव करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों जो आपको लोगों की ज़रूरत है वो लोग आपको चाहिए जो शार्प हों, शार्प जिनका दिमाग तेज़ हो, एम्बिशियस जिनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हों, ठीक है ना। क्रेडिबल यानी कि पंजाबी में बोलते हैं मित्रां दा नां चलदा, यानी कि जिनका नाम चलता हो, है ना, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनके नाम पर लोग पैसा लगा सकते हो। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। और उसके अलावा हार्ड वर्कर जो मेहनती है, मेहनती व्यक्ति, यानी कि उसको पता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो हार्ड वर्कर। स्मार्ट वर्कर, स्मार्ट वर्कर मतलब जो खुद तो काम करता है लेकिन बहुत सारे लोगों से काम करवा भी सकता है, जो बहुत सारे लोगों से काम करवा सकता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट कर सकता है। जिसको काम करना आता है वो तो एक आर्ट है ही है, पर जिसको काम करवाना आता है वो उससे भी बड़ी आर्ट है। तो शार्प, एम्बिशियस, क्रेडिबल, हार्ड वर्कर, स्मार्ट वर्कर। और सबसे बड़ी बात है जो नीडी आदमी होता है ना, जरूरतमंद आदमी, वो क्या क्या कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके पास सबसे बड़ी उसकी काबिलियत ये है कि वो नीडी है। ये टैलेंट नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। ये आपने एजुकेशन, आप गए स्कूल गए, आपने एजुकेशन ली, हालांकि सबके लिए इतना आसान भी नहीं होता एजुकेशन लेना। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि लोग एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं। काफ़ी लंबे समय से सरकारें लगी हुई हैं पीछे, और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी जो है एजुकेशन के मामले में, उपलब्धियाँ सरकार ने हासिल की हैं। लोगों के लिए काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर किया है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, सफलता का जो पैमाना है वो 5 6 7 8 चीज़ों में छुपा हुआ है कि अगर आप शार्प हैं और अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी शार्पनेस का, तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। एम्बिशियस यदि आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, आप ड्रीमर हैं, ड्रीमर यानी कि अगर आपके बड़े सपने हैं और आपको लगता है मुझे अचीव करना है, तो भी आप कर सकते हैं। पीछे वजह बड़ी सॉलिड है ना, क्योंकि आप ड्रीमर हैं। नीडी, नीडी व्यक्ति की सबसे बड़ी काबिलियत ये होती है कि वो नीडी है। ठीक है जी। हार्ड वर्कर, स्मार्ट वर्कर, तो मैंने आज आपको कुछ विशेष चीज़ें बता दी हैं। ये सफलता के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये आदमी को रोकने नहीं देती हैं, ये आदमी को झुकने नहीं देती हैं, ठीक है ना, ये आदमी को हटने नहीं देती हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने अंदर इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और आप बहुत आगे जा सकते हैं। फिर मैं आपसे फिर कहूँगा, एजुकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि एजुकेशन के बिना आप सफलता नहीं ले सकते, तो मैं बताऊं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड है, यानी कि उनका डाटा है, जिन लोगों ने कम एजुकेशन होने के बावजूद बहुत अच्छा लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स की हैं, उपलब्धियां हासिल की हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एमएलएम के अंदर इस फार्मूले को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। फटाफट भी हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है ये बड़ी कॉमन सी बात है। दोस्तों जो बड़ी कॉमन सी बात होती है वही बड़ी स्पेशल होती है। और लोगों को लगता है कुछ स्पेशल अलग से बोला जाए, दोस्तों अलग से कुछ स्पेशल नहीं होता। जो कॉमन होता है अपने आप में, उससे स्पेशल कुछ होता ही नहीं, कि वो इतना कॉमन है कि वो कॉमन होने के बावजूद लोगों को समझ नहीं आता है। तो दैट इज़ वेरी मच स्पेशल। ठीक है जी। तो एमएलएम के में इस सिद्धांत को आप जरूर लागू कीजिएगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।